अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शर्ट की सही कटिंग। औरतों की शर्ट की सही कटिंग क्या है। थंबनेल पे जो आप देख रहे हैं वो शर्ट की कटिंग बिल्कुल गलत है जो बताई जा रही है। जब भी हम बिगनर होते हैं तब हमें जो है वो कटिंग सिखाई जाती है ये इस तरह से। बिगनर्स को इस तरह से कटिंग सिखाई जाती है, कंधा जोड़ना इसी पर सिखाया जाता है। ये कटिंग जो है ये है लड़कियों के लिए कटिंग, ये मैच्योर बॉडी की कटिंग नहीं है। लेकिन जो ही वो जो बिगनर होता है वो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे जाता है तो उसको जो है वो ये इस तरह से कटिंग सिखा दी जाती है मैच्योर बॉडी के लिए। मैच्योर बॉडी जो होती है वो अलग है और लड़कियों की जो एक ग्रोइंग एज की बॉडी होती है वो अलग होती है। तो हमारे क्या होता है कि जो बिगनर्स की जो कटिंग है उसी को थोड़ा सा चेंज करके तो एक्सपर्ट जो होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, उनकी कटिंग बना दी जाती है। फिर बाद में बहुत सारे मसले मसाइल के शर्ट पीछे जा रही है, शर्ट आगे आ रही है, खिंचाव पड़ रहा है, बगल में कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, गर्दन के पीछे से खिंचाव पड़ रहा है। इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। कितनी ही वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं और यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे सिखाने वाले हैं, लेकिन अब तक शर्ट का मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। आज की वीडियो जो है वो बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये एक्सपर्ट लेवल की जो है ये मैं आपको आज लेक्चर दूंगी। मैं बहुत अरसे से इसके पीछे हूँ। 15 साल की थी जब मैंने जो है स्टिचिंग स्टार्ट की करना, तब मैं बिगनर्स लेवल की जो है स्टिचिंग कर लेती थी। लेकिन अभी तकरीबन पिछले 4 से 5 सालों से मेरा जो है वो इंटरेस्ट एक्सपर्ट लेवल की स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं कर भी रही हूँ। मैंने आज से 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि शर्ट जो है वो पीछे क्यों जाती है। इस पर मेरी मुकम्मल वीडियो जो है वो मौजूद है और उसमें मैंने बताया था कि जो मैच्योर ख़वातीन हैं, मैच्योर बॉडी से मुराद ये होता है कि भारी चेस्ट होती है, बैक साइड पर हैंडल्स होते हैं और गर्दन के पीछे जो है वो मांस जो होता है वो उठा हुआ होता है, चर्बी होती है वहाँ पर। और भी बहुत सारे यानी कि चीज़ें इस तरह की, यानी कि ख़ास तौर पे मोटापा जो है वो मैच्योर बॉडी में आता है। मोटापा ना भी हो फिर भी जो है एक 15 साल की बच्ची की का जिस्म जो कि बिल्कुल स्लिम स्मार्ट और सिर्फ़ यूँ कह लें कि हड्डियों पर मांस ही होता है, और एक थोड़ी सी मैच्योर बॉडी के जिसमें हमारा जो है जिस्म भर जाता है, और लड़कियों का, औरतों का, तब हमें कटिंग जो है वो और करनी होती है। आज की मेरी वीडियो का आपने पूरा लेक्चर सुनना है। ये वीडियो पूरी जो स्किप करके देखना चाहते हैं वो अभी से वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। इस कटिंग में आपके सारे मसाइल का हल है। आज मैं आपको 2 कटिंग बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को बैक बढ़ाकर काटना आती होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बैक किस तरह से जो है वो बढ़ाई जाती है। सेंटर पॉइंट हमने कहाँ से लेना है, किस बॉडी के लिहाज से हमने किस तरह की बैक बढ़ानी है, कितनी कटिंग करनी है, सारा कुछ ही आज की वीडियो में होगा। जब से मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा एक्सपर्ट मास्टर लेवल की स्टिचिंग में, ये कंधे की शेप मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। जो यूट्यूब पे भी सिखाते हैं फ्रंट बैक बराबर करके और बैक को फ्रंट से बहुत ज़्यादा दूर पर बढ़ाकर, ये कटिंग बिल्कुल गलत है जो कि मैच्योर बॉडी के लिए की जाती है। उसके बाद मैंने बहुत ढूंढा, लोकली भी बहुत सारे सब लोगों से मैं मिली इस आर्म होल की कटिंग को लेके, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था जो ये लोग समझाना चाह रहे थे। मेरा मानना ये था कि जब हम गोलाई में कंधा मापते हैं इस तरह से, लेडीज़ का जब हम बॉडी से या किसी बॉडी से माप लेते हैं, इस तरह से राउंड में कंधा मापते हैं, तब हमारा जितना भी नाप आता है, फ़र्ज़ करें अगर 18 आया है तो हमने उसका हाफ़ जो है वो आगे रखना होता है कंधे का यहाँ से, और हाफ़ ही पीछे हाफ़ जो बाकी रह जाता है वही हमारा पीछे का यहाँ का होता है। लेकिन हमारा ये चीज़ तकरीबन 1-1.5 इंच कम आती है, बाज़ औक़ात हाफ़ इंच भी कम आती है। तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर थी कि ऐसा क्यों होता है, जबकि हमें जितना फ्रंट पे हमारा नाप होता है, ये जो कटिंग का हमारा जो पैमाइश होती है, उतनी ही बैक पर भी होनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि मेरी जो है 2-3 सूट मेरे जो है वो ऐसे टेलर से सिले हुए थे जो कि मैंने अभी तक किसी को दिए भी नहीं, मैंने रखे हुए थे संभाल के, क्योंकि मुझे उनकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त लगती थी। ना वो पीछे जाते थे, ना किसी किस्म का खिंचाव झोल। तो जब मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ तो मैंने उन कपड़ों को देखा कि वो किस तरह से स्टिच हुए हैं। तो फिर मुझे समझ आई बात। मेन दो कटिंग जो है वो मैंने सीखी उन कपड़ों से, और मैंने ये देखा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैं सोच रही थी कि जिस तरह की मुझे कटिंग चाहिए तो वो उन्होंने उस तरह की ही कटिंग की हुई थी मेरे कपड़ों पर।
तो मैंने वहाँ से सीखा। मैं उनसे मिली भी और मैंने बस यही इतना ही पूछा उनसे। बहुत एक्सपर्ट लेवल के वो जो थे, वो मास्टर थे। एक तो अभी इस दुनिया में उनमें से नहीं है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो लेडीज़ थी, लेकिन एक जेंट्स थे। मैं उनसे मिली तो मैंने उनसे बस इतना ही पूछा कि मुझे बस इतना बताएं कि जब हम बैक साइड बढ़ा कर लेते हैं तब सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना होता है। तो मेरा वही बात उन्होंने मुझे बताई जो कि बिल्कुल मेरे ही जहन में थी कि बिल्कुल यही सेंटर पॉइंट बनता है, जबकि सब लोग सेंटर पॉइंट गलत बता रहे होते हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये कटिंग बिल्कुल गलत है और ये वाली जो कटिंग है जिसमें हम बैक साइड से फ्रंट से बैक साइड जो है सिर्फ हाफ़ इंच की दूरी पर कट करते हैं, यानी इन दोनों का हाफ़ इंच का फासला होता है। ये सिर्फ जो स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं ना, जो टीनेज गर्ल्स होती हैं 17, 18, 19 साल, या हर उस लड़की का या हर उस जिसामत के लिए ये कटिंग है, ये वाली, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट, कोई चर्बी मोटापा नहीं है, ना चेस्ट भारी है, ना बैक साइड पर हैंडल्स हैं, ना गर्दन से मांस उठा हुआ है, किसी किस्म का कोई मोटापा नहीं है। ये कटिंग जो है वो उनके लिए है। बहुत सारे लोगों को बैक जो है वो बढ़ाकर काटनी आती होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना है, और जिनको नहीं पता कि बैक साइड किस तरह से बढ़ाकर कट करते हैं तो वो भी देख लें। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ की जो शर्ट है वो इस तरह से फोर्थ फोल्ड करके रख ली है। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से देख लें, मैं सिर्फ आपको आज आर्म होल जो है वो समझाऊंगी। अगर आप शर्ट की कटिंग पर महारत रखते हैं तब आप स्टिचिंग में कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप इतना आपका जहन बन जाए कि आपका दिमाग इतना चलने लग जाए कि आप बॉडी साइज़ के लिहाज से कटिंग करना स्टार्ट कर दें जिसामत को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर आप कुछ भी स्टिचिंग में कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऊपर से बिल्कुल जो कपड़ा है आपने सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर बैक साइड जो आपने बढ़ा कर रखनी है वो तकरीबन आपकी 1.5 इंच जो है वो 1.25 इंच से 1.5 इंच आपकी बैक जो है वो बढ़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच बैक जो है अपनी बढ़ा कर रख ली है। अब क्या करना है कि तीरे का निशान लगाना है। तीरे का निशान जो है मैं यहाँ पर 7 इंच का लगा रही हूँ, इसी में सिलाई का मार्जिन भी ऐड है। जितना हमारा तीरा होता है उसमें हमने हाफ़ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखना होता है। अपने आर्म होल की यहाँ से ये जो लेंथ होती है, मैं यहाँ पर 7.5 पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ से भी हमने एक निशान 7 इंच पर लगाना है। इस लाइन को सीधा मिला लेना है और यहाँ से भी ये लाइन जो है हमने सीधी कर लेनी है। यहाँ पर चेस्ट का जो निशान है वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 9.25 इंच। 9.25 इंच पर मैं यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद जो है यहाँ से हमने पीछे करना है हाफ़ इंच। हाफ़ इंच भी कर सकते हैं, 1.25 इंच भी, और 1 इंच भी यहाँ से पीछे कर सकते हैं। जो ब्रांड्स होते हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं होती, जबकि लोकली जो कपड़े सिलाई होते हैं उनकी यहाँ से बहुत ज़्यादा गुलाई होती है, क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा फिटिंग पहनना पसंद करती हैं। तो इस वजह से जो है उनकी यहाँ से 1 इंच और 1.25 इंच भी कुछ लोग पीछे रख लेते हैं। यहाँ से जो डाउनिंग देनी है वो मैं यहाँ पर 1.25 इंच की दे रही हूँ। यहाँ से गले का जो है हमने 3 इंच, स्मॉल साइज़ के लिए हमने 3 इंच गले का छोड़ना है, और मीडियम साइज़ के लिए हमने 3.25 से 3.5 तक गले की मीडियम टू लार्ज हमने छोड़नी है। अब ये निशान भी यहाँ पर इस तरह से मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से शेप देनी है अपने आर्म होल की। ये जो बैक है हमारी, हमने यहाँ से, और ये जो बैक साइड है ये हमने 1 इंच तकरीबन यहाँ पर रखनी है। 1 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से हमने इतना ही रहने देना है, और यहाँ से भी ये बैक के बराबर ही गला करते हुए ये चीज़ इस तरह से मिला देनी है यहीं तक ही। जो बैक साइड यहाँ से अब हमने कटिंग करनी है वो इस निशान से थोड़ा सा साइड पर यूं करते हुए, और इस निशान से हमने तकरीबन 1.25 इंच पीछे तक मिलाना है इस तरह से।
बैक साइड्स जो है हमने यहाँ से ज़्यादा बढ़ानी है, यहाँ से कम बढ़ानी है। यहाँ से ज़्यादा इसलिए बढ़ानी है कि मैं आपको साइड पर एक पिक्चर दिखाऊंगी, साइड पर देखिएगा कि गर्दन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा उभार होता है, चर्बी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है यहाँ की निस्बत। इस वजह से हमने यहाँ से जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रखनी है। इन्हीं निशानों पे मैं कटिंग कर दूँगी। ये होगी हमारी फ्रंट साइड, ये होगी हमारी बैक साइड। अब हमने क्या करना है कि जब हमने यहाँ से इस तरह से सिलाई करना है ना, इसको लोग क्या करते हैं यहाँ से सेंटर पॉइंट लेते हैं करने के बाद। अब ये देखें फ्रंट का जो आर्म होल है, अच्छा ये लाइन कभी भी फिक्स नहीं होती, जो हम यहाँ पर नीचे को लगाते हैं, जब हमने थोड़ी सी ऊपर नीचे कर लेनी होती है अगर हमारा आर्म होल जो है वो छोटा बड़ा हो रहा हो उस लिहाज से। कंधा था मेरा यहाँ पर 8.5 इंच, ये देखें 8.5 इंच ही आ रहा है। ये हमारा हो गया सिलाई का, ये है कटिंग, और ये हो गया हमारा सिलाई का। चेस्ट जो है वो मेरी 9.25 इंच, और हमारा जो कंधा है वो 8.5 को डबल करेंगे अगर तो ये बनेगा 17 इंच। ठीक हो गया, 17 इंच बनेगा। तो 17 इंच का हाफ 8.5 हुआ, तो 8.5 हमारा फ्रंट से होना चाहिए कंधा। यहाँ से हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए हमने इस तरह से मेजर करना है। ये देखें 8.5 पूरा आया है। ठीक है, अब हमने फ्रंट साइड उठानी है इस तरह से और बैक का मेजर करना है। जितना हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा उतना ही हमने बैक पे रखना है। अगर 9 फ्रंट का बने तो 9 ही बैक का बनना चाहिए। फ्रंट का 10 हो तो बैक का भी 10 ही होना चाहिए। अगर हमारा कम हुआ, जब हमारी बैक साइड कम होती है, छोटी होती है, हमारी शर्ट पीछे जाती है, सारे मसले बैक साइड छोटी होने की वजह से होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बैक बढ़ाकर कटिंग करते हैं लेकिन फिर भी बैक साइड छोटी होती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए हमने मेजर करना है इस तरह से। ये देखें 8.5 से तकरीबन 1 पॉइंट ऊपर है। जब 1 पॉइंट ऊपर है ना, ये जब हम कपड़े को सिलाई करके सीधा करेंगे ना तो ये उसमें कवर हो जाएगा। जब भी हम अपने कपड़े को सिलाई करके सीधा करते हैं तो वो 1 पॉइंट कम हो जाता है। अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ से बैक दूरी पर भी काट सकते हैं, 1 इंच दूरी पर भी काट सकते हैं। वो उन साइज़ में होगा कि अगर हमारी चेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा है और तीरा का भी साइज़ ज़्यादा है, 14, 15, 16 इंच तीरा होता है, तब हमने यहाँ से बैक साइड जो है वो ज़्यादा दूरी पर काटनी होती है यहाँ की निस्बत जो अब मैंने काटी हुई है। ठीक हो गया। अब मेन चीज़ आती है कि जब हम बैक बढ़ाकर कट करते हैं तब हमने सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना है। सेंटर पॉइंट जो हमने लेना है वो जहाँ पर जो हमने सिलाई लगानी है ना, सिलाई लगाने के बाद ये जो सिलाई होगी हमारी तीरे की, यहीं से हमने सेंटर पॉइंट यानी कि हमारे बाजुओं का जो सेंटर होगा वहीं वो जो हमने यहाँ पर रखना है। इस तीरे की सिलाई पर हमने यहाँ पर कट लगा के नहीं सिलाई करना, ये जो यहाँ पर कट लगाते हैं ना यहाँ पर नहीं करना, बल्कि तीरे की सिलाई पर हमने सेंटर रखना है। तो हमारा पूरा आर्म होल जुड़ेगा और बाजू की जो सिलाई है वो बिल्कुल हमारी यहाँ पर आएगी। ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी ना, फिटिंग की सिलाई जो है यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। साइड फिटिंग की जो हमारी लगेगी, यहाँ पर मैं तकरीबन 13 इंच पर इस तरह से निशान लगाती हूँ और एक 6.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाती हूँ। हैवी साइज़ में जो फिटिंग की सिलाई होगा वो 6.5 की बजाय 7 या 7.5 पर भी हो सकता है, क्योंकि हैवी साइज़ में जो होता है चेस्ट भारी होने की वजह से कमर जो है वो हमें नीचे निशान लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ आपने निशान लगाना है, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सीधा लेके आना है। उसके बाद जो है हमने ये इस तरह से शेप देनी है इसको अपनी, और यहाँ से भी ये देखें मैंने सिर्फ हाफ इंच मार्जिन में रखा हुआ है। हिप का जो भी नाप होगा, मैं यहाँ पर 10 पे निशान लगा रही हूँ, तो इस तरह से हमने शेप देनी है। ये देखें हमारी फिटिंग की बिल्कुल सीधे कोने नहीं हमने निकालने, यहाँ से भी बिल्कुल इस तरह से नहीं हमने करके, इस तरह से नहीं हमने चेस्ट का निशान लगाना, ये बहुत गलत है। अब जो भी शेप दे रहे हैं कंधे की, जो भी आप शेप दे रहे हैं, ज़्यादा गुलाई में दे रहे हैं, कम गुलाई में दे रहे हैं, आपने जब बैक बढ़ाकर कट करनी है ना, तब आपने सेंटर पॉइंट इसी लाइन से लेना है। और सबसे ज़्यादा महारत वाला काम इसी शर्ट को सिलाई करना होता है।
ख़ास तौर पर इसका गला बनाना जो है जब हम बैक बढ़ाकर करते हैं, सबसे ज़्यादा महारत इसी काम में, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो यहीं पर नज़र आती हैं कि हमने किस तरह से फ़्रंट का गला और बैक का गला बनाया हुआ है। इस पर मैं अलग से जो है वो बनाऊँगी एक वीडियो कि हमने जब बैक बढ़ाकर कट करनी है तब हमने क्या क्या साइज़ जो है वो रखने होते हैं। अब आते हैं अपने स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स को जहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है उसी तरह से फोल्ड करके रख लिया है। बाजुओं की लेंथ जो भी होगी आपकी, आपने उस पर निशान लगा लेना है। ठीक हो गया। यहाँ से बिल्कुल सीधा जो है आपने निशान लगा लेना इस तरह से बाजुओं के ऊपर से। यहाँ से डाउनिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 3.5 इंच की डाउनिंग दे रही हूँ, 4 पर भी दे सकते हैं, 8.5 कंधे के लिए। और यहाँ पर जो निशान लगाऊंगी मैं 8.5 कंधा है हमारा, और यहाँ पर जो मैं निशान लगाऊंगी वो 7.5 इंच पे लगाऊंगी। जब हम किसी भी साइज़ के लिए डाउनिंग 3.5 इंच की देते हैं तब हमने तैयार हमारा जो आर्म होल होता है उससे 1 इंच माइनस कर देना होता है, तो ये 7.5 आएगा। और यहाँ पर 7.5 का ही मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं शेप दूंगी अपने कंधे की। अच्छा, मुझे इलास्टिक स्लीव्स बनाने हैं इसलिए मैंने थोड़े से बाजू लंबे रखे हुए हैं, आगे से मुझे चौड़े ही चाहिए। इस वजह से मैं यहाँ पर जो है फ़िटिंग की सिलाई इस तरह से नहीं लगा रही। ठीक हो गया। वरना अगर फ़िटिंग की सिलाई लगानी हो तो अपनी यहाँ पर इस तरह से कटिंग करनी है। 8.5 मेरा आर्म होल था। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की चौड़ाई भी ये देखें 8.5 इंच ही रखी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कल की पिछली वीडियो में कि जब हम बाजू लेते हैं ना, जितनी हमारा तैयार आर्म होल होता है हमने कपड़े की चौड़ाई भी उतनी ही रखनी होती है। ये देखें यहाँ पर मेरी सिलाई आएगी और ये मेरा इतना कपड़ा जो है वो इजाफी बच चुका है। और फ्रंट की जो कटिंग है यहाँ से तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से। जिनको बैक साइड बढ़ाकर नहीं कट करनी आती है उनके लिए एक और कटिंग है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप वेट करें, बहुत ही ज़बरदस्त, कहीं आपको वो कटिंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत लंबी बन गई है, इसको अपलोड करना ज़रा मुश्किल होता है। वीडियो को जाते जाते आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ये जो कटिंग है ये एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की जो है कटिंग है। आप अगर इस तरह से अपना बाजू स्टिच करेंगे तो किसी भी किस्म का बाजू जोड़ते हुए आपको परेशानी का सामना नहीं आएगा, क्योंकि बैक साइड जब हम बहुत दूरी पर काट लेते हैं और फ्रंट साइड भी यहाँ से इस तरह से तीरा बराबर होता है तो बाजू जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोग आगे यहाँ पर करके बाजू जोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है बाजू जोड़ने का। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।